कैलोरी कैलकुलेशंस के कुछ अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। इसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं। सबसे बेहतर है कि हम खुद इसे सीखकर अपनी बदलती ज़रूरतों के हिसाब से यूज़ करें। हम लोग यहाँ पर मिफ्लिन सेंट जोयर इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने कैलोरीज और न्यूट्रिशन को समझना क्यों ज़रूरी है वो डिस्कस किया था। खुद को और अपनी फैमिली को बीमारियों से बचाने, अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए और एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसे सीखना चाहिए। खाना हमारा ईंधन है और कैलोरीज उसका यूनिट। कैलोरीज और वेट एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैलोरीज ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ी तो वेट बढ़ेगा और कम हुई तो वेट घटेगा। वेट और फिजिकल एक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ेगी तो वेट कम होगा। दिन भर में कितनी कैलोरीज लगती है ये हमारी एज, जेंडर, वेट, हाइट और फिजिकल एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड करता है। जो खाने पीने की चीज़ें हमें बाजार में मिलती हैं उन सब के न्यूट्रिएंट्स और कैलोरी इंटेक्स पैकेट्स पर दिए हुए होते हैं। ये वैल्यूज 2000 कैलोरीज पर डे के हिसाब से होती है। 2000 कैलोरीज पर डे एक स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू है। आपका कैलोरी इंटेक इससे कम या ज़्यादा हो सकता है। कैलोरी कैलकुलेशन में फिजिकल एक्टिविटी लेवल भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग सिंपल स्टेप्स में कैलोरीज रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अपने वेट से हमें कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है। इसका फॉर्मूला ये है कि जो भी आपका वेट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 एक कांस्टेंट है। मान लीजिए कि आपका वेट 50 किलोग्राम है तो यहाँ आपको 50 इंटू 10 यानी 500 कैलोरीज वेट से आ गई। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको आपकी हाइट सेंटीमीटर में कंसीडर करनी है और उसे 6.25 से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है जो कि लगभग 5 फुट के आसपास है, तो आपको हाइट के लिए 152 इंटू 6.25 यानी 950 कैलोरीज और जोड़नी पड़ेगी। तीसरा पैरामीटर है एज। एज को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपकी एज 30 इयर्स है तो ये कैलोरीज हो जाएगी 150। जैसे एज बढ़ती है तो कैलोरी रिक्वायरमेंट कम होने लग जाती है, तो टोटल कैलोरीज में से एज वाली कम करनी होती है। बच्चों की कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि वो लोग की एनर्जी लेवल भी ज़्यादा होती है। तो दिन भर में हमें हाइट और वेट के लिए जो वैल्यू मिली है उसे ऐड करके उसमें से एज वाली कैलोरी सब्सट्रैक्ट करनी है। तो हमारे एग्जाम्पल में जो हमने 30 इयर्स, 5 फुट और 50 केजी कंसिडर किया है उसका कैलोरी रिक्वायरमेंट होगा 1300 कैलोरीज पर डे। एज, हाइट और वेट के अलावा कैलोरीज इनटेक जेंडर पर भी डिपेंड करता है। आदमियों के लिए टोटल में से 5 कैलोरीज ऐड करनी है और औरतों के लिए 161 कैलोरीज सब्सट्रैक्ट करनी है। तो अगर आप 30 इयर्स के हाउसवाइफ है तो आए हुए टोटल कैलोरीज में से 161 निकाल लेने हैं। पिछले कैलकुलेशन में जो 1300 कैलोरी आए थे उनमें से अगर 161 निकाल दें तो 1139 कैलोरी बचती है। और अगर आप 30 इयर्स मेल है तो टोटल कैलोरीज में 5 ऐड करके 1305 हो जाएगी। मेल्स को ज़्यादा कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है। इसी को BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। ये जो कैलोरी वैल्यू आई है ये मिनिमम होती है। अगर आप कुछ भी काम नहीं करते तब इतनी कम से कम कैलोरीज लगती हैं। लेकिन हम लोग पूरा वक्त आइडल तो नहीं रहते। सबकी वर्क एक्टिविटी भी अलग अलग होती है। तो फिजिकल एक्टिविटी को 4 लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है। कोई अगर दिन भर टीवी देखने या न्यूज़पेपर पढ़ने में बिताता है तो उसका कैलोरी रिक्वायरमेंट कम होता है। इसे आइडल या सीडेंटरी कंडीशन कहते हैं। वैसे ही कोई लाइट वर्क करता है वीकली 1 या 2 दिन, कोई मॉडरेट करता है ऐसे 3 से 5 दिन
और कुछ लोग पूरा वीक हाईली एक्टिव रहते हैं। इन चारों लेवल का एक फिक्स मल्टीप्लायर होता है। जो पूरा हफ्ता खाली बैठे रहते हैं उनका मल्टीप्लायर है 1.2000 और जैसे जैसे आपका वर्कलोड बढ़ता है ये मल्टीप्लायर भी बढ़ता है। हमारे एग्जाम्पल में जो 30 ईयर्स 5 फुट 50 किलोग्राम लेडी कंसीडर किए थे उनका BMR आया था 1139। और अगर ये इमेजिन किया जाए कि वो किचन में 5 डेज कम से कम मॉडरेट वर्क करती हैं तो 1139 को 1.550 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी 1765 कैलोरीज पर डे। तो आपका जो भी बेसिक मेटाबॉलिक रेट आया है उसके साथ हम लोग वीक में जितने डेज वर्क करते हैं उसका मल्टीप्लायर जैसे टेबल में दिया हुआ है यूज करके मल्टीप्लाई करना है और हम लोगों का डेली कैलोरी इनटेक कैलकुलेट करना है। तो ये जो फाइनल वैल्यू है ये कैलोरीज हमको दिन भर में सेम वेट मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड है। और अगर हम लोग वेट बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें कैलोरीज ऐड करनी पड़ेगी और अगर वेट कम करना चाहते हैं तो इसमें से कैलोरीज को कम करना पड़ेगा। इसको हेल्दी वे में कैसे करना है इसका वीडियो हम लोग अलग से शेयर करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो कैलोरीज आई है इसको दिन भर में कैसे डिवाइड करना चाहिए।